तो जनाब, एक बड़ी खबर आपके सामने आ गई है कि मोदी जी अब नहीं जाएंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। जी हां, भारत और अमेरिका के रिश्तों का ये कौन सा अध्याय है, इससे कैसी शुरुआत आप समझ सकते हैं। ट्रंप को वैसे ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए कोई भी रियायत देना पसंद नहीं है और आते के साथ ही वापस से उन्होंने जो सख्ती शुरू की है, उसके बाद इसे अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ मोदी को जिस तरह से इग्नोर किया है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। 20 जनवरी को अमेरिका ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा अमेरिका के भीतर नहीं बल्कि भारत में ज्यादा है। और वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समारोह में शामिल नहीं हो पाना। दुनिया के हर बड़े इवेंट पर हाथ हिलाते दिखते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी इस इवेंट को मिस करने वाले हैं। सीधा सीधा न्योता नहीं मिला है। मोदी, जिनका ट्रंप के साथ मित्रता का संबंध लंबे समय से सुर्खियों में रहा है, इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं जा रहे हैं। इसकी बजाय भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। ये फैसला कई सवाल खड़े करता है, खासतौर पर भारत अमेरिका संबंधों की दिशा को लेकर। पिछले कुछ सालों में मोदी और ट्रंप की दोस्ती का काफी प्रचार हुआ। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मंच साझा किया। मोदी ने ट्रंप को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त तक कह दिया और ट्रंप ने मोदी को भारत का महान नेता बता दिया। लेकिन ये दोस्ती इतनी लंबी नहीं चली, केवल सार्वजनिक मंचों तक ही सीमित रही। ट्रंप के बारे में एक बात कही जाती है कि ट्रंप अपने स्वभाव से बिल्कुल बनिया है। वो लेन देन में सीधा सीधा विश्वास रखते हैं, तो इस लेन देन में मोदी से कहां चूक हुई। असल में ट्रंप प्रशासन के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जो भारत के हित में नहीं थे। H-1B वीजा पर पाबंदियां। ट्रंप सरकार ने भारतीय IT पेशेवरों के लिए H-1B वीजा की शर्तें सख्त कर दी। व्यापार पर भी विवाद। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संतुलन को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया। ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत को ईरान से तेल आयात बंद करना पड़ा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई। और मोदी को फिर निमंत्रण क्यों नहीं मिला? मोदी का ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में ना जाना एक बड़ा सवाल है। क्या यह भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास का संकेत है या केवल कूटनीतिक प्राथमिकता का मामला है? भारत की तटस्थता। भारत पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति अपनाता रहा है। मोदी का समारोह में शामिल होना भारत को ट्रंप प्रशासन के पक्ष में दिखा सकता था, जो कूटनीतिक रूप से सही कदम नहीं होता। भारत में भी आंतरिक 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार बनी है और मोदी सरकार अपनी नई रणनीतियों पर भी काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा उनकी कई प्रायोरिटीज में शामिल नहीं हो, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये चर्चाएं कितनी सही हैं, इस पर भी सवाल है। ट्रंप प्रशासन ने तो इस बार ज्यादातर देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण दे दिया है, ना कि सिर्फ राष्ट्र अध्यक्षों को। इस बार ट्रंप दुनिया के एक अलग रिश्ते बनाने की कसौटी पर काम कर रहे हैं। ये अमेरिका की घरेलू प्रायोरिटीज और समारोह में कम भव्य बनाने की नीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने मोदी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया जब चीन तक निमंत्रण चला गया, दक्षिण कोरिया तक निमंत्रण चला गया, लेकिन मोदी को निमंत्रण नहीं गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाना इस बात का संकेत है कि भारत अमेरिका संबंधों को लेकर मोदी सरकार सावधानी बरत रही है या फिर ट्रंप दूरी बना रहे हैं। एस जयशंकर एक अनुभवी राजनयिक हैं और उन्हें अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए ही भेजा गया। ये तो आप जानते होंगे कि अमेरिका में एस जयशंकर एम्बेसडर रह चुके हैं।
भारत के राजदूत की तरह काम कर चुके हैं। उसके बाद भी निमंत्रण नहीं ले आना या फिर एक अलग तरह की रणनीतिक कूटनीति पर काम करना, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तस्वीर ऊपर से कुछ और ही दिख रही है। कूटनीतिक संदेश क्या है, आइए इसे समझते हैं। भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए केवल नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर नहीं रहेगा। व्यावसायिक संबंधों पर ध्यान देना। एस जयशंकर की मौजूदगी का उद्देश्य भारत अमेरिका के व्यापार और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाना है। चीन का मुकाबला। भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन एक साझा चुनौती है। जयशंकर की यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत इस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अब मजबूर हो रहा है। भारत अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है, इसे समझिए। नए सिरे से साझेदारी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका को व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को फिर से परिभाषित करने का मौका मिल सकता है। चीन को काउंटर करना। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। जयशंकर की यात्रा इस साझा चिंता को संबोधित करने का एक अवसर दे सकती है, लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो अमेरिका खुद चीन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। कूटनीतिक पेशेवरता। मोदी का समारोह में न जाना और जयशंकर को भेजना यह दर्शाता है कि भारत अपने रिश्तों को नेताओं के व्यक्तिगत समीकरण से ऊपर रखता है, या यूं कहें कि मोदी को निमंत्रण जो मिला है देरी से, उसे मोदी ने स्वीकार नहीं किया और एस जयशंकर के पाले में डाल दिया। तो क्या इस वक्त मोदी ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बात यहां मोदी और ट्रंप की नहीं, भारत और अमेरिका की है। व्यक्तिगत समीकरण में कमी। मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत दोस्ती की जो छवि बनी थी, वो इस फैसले से कमजोर हो चुकी है। अमेरिका का दबाव। ट्रंप प्रशासन पहले से ही भारत पर कई मुद्दों पर दबाव बना चुका है, जैसे ईरान से तेल का आयात, रूस से हथियार खरीदना। अगर भारत का रुख कड़ा हुआ तो यह दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। मोदी का समारोह में ना जाना यह संकेत दे सकता है कि भारत अपने रिश्तों में विशेष प्राथमिकता नहीं देता। ये बड़ी चिंता की बात होगी। इस घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती पर निर्भर नहीं है। ये बदलाव सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इससे दोनों के रिश्तों से ज्यादा पेशेवर और व्यवहारिक होंगे। अब मोदी जी अपनी ब्रांडिंग से ज्यादा भारत के रिश्तों पर बात करेंगे, या ये कहें कि ट्रंप के लेन देन के व्यवहार ने उन्हें ये करने पर मजबूर कर दिया है। भारत जो अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत सभी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने में हमेशा रहा है, अब अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश बैलेंस करती हुई कम दिखती है। मोदी का ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में ना जाना और एस जयशंकर का भारत का प्रतिनिधित्व करना यह दिखाता है कि भारत अमेरिका संबंध अब एक नए चरण में जा रहे हैं, यानी कि यहां पर पर्सनल रिलेशन नहीं, सिर्फ देशों के बीच रिश्तों की बात होगी। यह भारत के लिए एक मौका भी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चूकना भी है, क्योंकि मोदी ब्रांडिंग का जो असर वो ट्रंप पर डालना चाहते थे, वो शून्य पे आकर खड़ा हो गया है। अपने कूटनीतिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में अब उन्हें रखना होगा और अमेरिका के साथ एक मजबूत रिश्ता वापस से बनाना होगा, क्योंकि ये भारत के लिए काफी जरूरी होगा। एक स्वतंत्र साझेदारी की जरूरत पड़ेगी। आने वाले समय में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध कैसे बढ़ेंगे। एक बात तो ये तय है कि ये रिश्ता अब केवल दोस्ती और आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वास्तविक कूटनीतिक और रणनीतिक हितों पर आधारित होगा, ना कि मोदी ब्रांडिंग पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।